नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में सही हो रहे हैं लोगों का हार्ट डिजीज, दिल का सेहत, यानी रेस्ट ऑफ रेट की रिपोर्ट बता रही है सच्चाई। आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को सही खान पान और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की शारीरिक कसरत वगैरह बंद है और लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है कि शारीरिक तौर पर एक्टिव रहा जाए। लेकिन इस लॉकडाउन में जब बाहर निकलने पर पाबंदी है तो लोगों को चिंता सता रही है कि कहीं वॉक पर ना जाने और दिन भर घर पर बैठे रहने की वजह से उनकी सेहत पर असर ना पड़े। लेकिन लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए एक राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट में पता चला है कि इस लॉकडाउन में लोगों की रेस्ट ऑफ रेट पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है। दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लॉकडाउन में भी दुनिया भर में लोगों का रेस्ट हार्ट रेट पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। अमेरिका में किए गए एक सर्वे में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लोगों के रेस्ट ऑफ रेट को जांचकर उनको कंपेयर किया गया, जिससे इस बात की जानकारी मिली कि पहले के मुकाबले इस रेस्ट ऑफ हार्ट रेट लोगों की बेहतर हुई है। लेकिन ये रेस्ट हार्ट रेट होता क्या है और कैसे ये काम करती है, आइए इसको जानते हैं। क्या होती है रेस्टिंग हार्ट रेट? दिल के प्रति मिनट धड़कने का जो अपने आराम के समय में लेते हैं उसे रेस्ट हार्ट रेट कहते हैं। ये हार्ट बीट या दिल की धड़कन आपके सेहत का पैमाना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल और दिल की सेहत पता चलती है। रेस्ट हार्ट रेट की मदद से दिल से जुड़ी कोई भी परेशानी, चाहे वो नींद ना आने की समस्या हो, स्ट्रेस लेवल हो या फिर डिहाइड्रेशन, इसका पता लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया में घटने लगी है रेस्ट हार्ट रेट। मार्च के महीने से ही ये हार्ट रेट घटना शुरू हो गई थी, जो अप्रैल के महीने बढ़कर दोगुनी हो गई। रिपोर्ट से पता चला कि युवाओं यानी 18 से 19 साल की उम्र के लोगों में औसत रेस्टिंग हार्ट रेट 1.26 प्रति मिनट तक घटी है। वहीं ये कमी केवल युवाओं में ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों में देखने को मिली है। आराम के समय दिल की धड़कनों को मापने के लिए लोगों के सोने के नियम और कितनी देर वो एक्टिव रहते हैं जैसी दिनचर्या का आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि लोगों के घरों में आराम से रहने के दौरान जब भी लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हुई है तो रेस्टिंग हार्ट रेट में काफ़ी सुधार हुआ है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना पर बड़ा खुलासा, विटामिन डी की कमी से भी संक्रमण का खतरा। कोरोना से उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिन्हें विटामिन डी की कमी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। ये हैरान करने वाला खुलासा 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके किया गया है। इसके खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध ढूंढने में जुट गए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका। वैज्ञानिक का कहना है कि वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति में विटामिन डी का स्तर कम है तो उसे खतरा अधिक है। विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। अलग से डोज लेने पर करना होगा विचार। वैज्ञानिक के अनुसार संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन डी की 2 डोज देने पर विचार करना होगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की भी संभावना बढ़ सकती है। एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी की डोज से एक व्यक्ति के सीने में संक्रमण की संभावना 50% कम हो गई। जानिए कैसे बनता है विटामिन डी। 5-10 मिनट धूप में बिताने से फायदा। सुबह के समय व्यक्ति द्वारा 5 से 10 मिनट तक धूप में गुजारने से कुछ हद तक इसकी पूर्ति हो सकती है।
इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें। शरीर को विटामिन डी खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मशरूम आदि से भी मिलता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।